भजन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो। नैनों की खिड़की से पल पल में निहारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। डाले रहो तेरे जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो, वो तेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो रूप सुनहरा। सब में निहारो रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म को पाने की कला ही संगीत है। 7 दिनों का ही जीवन है, 7 ही स्वर इसमें बने हैं, 7 ही दिन है बंधुओं। रविवार से लेकर के शनिवार तक केवल 7 दिन है बस हैं। 8वां तो दिन ही नहीं बना। इन्हीं 7 दिनों में संसार में आना है, इन्हीं 7 दिनों में विवाह होना है, इन्हीं 7 दिनों में बच्चे होने हैं और इन्हीं 7 दिनों में चली जाना है। और परमात्मा को पाने का सबसे सरल माध्यम संगीत है। गंधर्व ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जोगी कई वर्ष कल्प बीत गए भगवान की एक झलक पाने के लिए, तो वही झलक नारद ने नारायण कह के पाली। बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े ऋषियों को वो नहीं मिला, तो मीराबाई ने बीणा बजा करके पाली महाराज। तो सबसे सरल माध्यम है कि संगीत कैसा हो, मधुर हो। मधुर संगीत अगर हम गाएंगे तो तब जीवन में मधुरता आती है। तो भजन ऐसे होने चाहिए जो मधुर भजन हो। ये कथाओं में तो मधुर मधुर भजन सुनते रहे, तो मधुर भजन सुन करके मधुर मधुरता के साथ मधुराधिपते रखिलम मधुरम, तो तभी भीतर मधुरता आती है। तो प्रथम माध्यम है संगीत, जिससे भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये सुनकर के जन्मेजय झूमने लगे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बस यूं बीत जाए जीवन मेरा। बस ऐसा ही हो कुछ समय है कि गोविंद का स्मरण करते करते, माँ का स्मरण करते करते मात्र तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जब संगीत की महिमा सुनी, संगीत की महिमा सुनकर के जन्मेजय पूछने लगे, महाराज कृपा करके अब माँ के कुछ चरित्रों को सुनाने की कृपा करें। उस माँ जगदम्बा की कुछ कथाओं को सुनाने की कृपा करें महाराज। उस माँ ने किस किस का उद्धार किया, उस माँ ने किस किस का कल्याण किया। क्योंकि देवी भागवत में माँ के भक्तों की कथा है बंधु।
आप कोई भी कथा सुनो, कोई भी पुराण सुनो, उसमें लिखा रहता कि उसी ने सब कुछ किया है, होता है ना। आप शिव पुराण सुनोगे तो शिव पुराण में कहा गया कि भगवान शंकर ने ही सब कुछ किया, भगवान शंकर ही जन्म देते हैं, भगवान शंकर ही पालन करते हैं और भगवान शंकर ही उद्धार कर देते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया कि भगवान विष्णु ही सब कुछ करने वाले हैं। नारद पुराण में नारद की महिमा गाई गई है महाराज कि नारद ही सब कुछ करते हैं भैया। और देवी भागवत में कहा गया कि देवी ही सब कुछ करने वाली है। जन्मेजय पूछने लगे महाराज जी समझ में नहीं आया, जो पुराण पकड़ो वो पुराण में उस पुराण की महिमा गाई गई है। तो तब कहते हैं प्यारे जन्मेजय सुनो, जो भी हम पुराण श्रवण करते हैं उस पुराण में उस पुराण के भक्तों की कथा है। देवी भागवत में जितने भी देवी के भक्त हुए हैं उन देवी के भक्तों की कथा देवी भागवत में है। देवी ने जिन जिन भक्तों का कल्याण किया, देवी ने जिन जिन भक्तों का उद्धार किया, उन भक्तों की कथा ही देवी भागवत में है। शिव पुराण में भगवान शंकर के भक्तों की कथा है। भगवान शिव के भक्त तारकासुर, वृतासुर, अनेक भक्त भगवान शिव के हुए, तो भगवान शिव के भक्तों की कथा शिव पुराण में है। स्कंद पुराण में भगवान स्कंद के भक्तों की कथा है। तुम्हारा जो प्रधान है उसकी उस प्रधानता को पकड़ करके रखा करो। ठीक उसी प्रकार से मान लो पूरा संसार है और उस संसार में ही हमारा भी घर है और हमारे घर के जो मुखिया कौन है? हमारे माता पिता। हमारे माता पिता हमारा पालन करते हैं, हमारा माता पिता हमारा भरण करते हैं, हमारे माता पिता हमको जन्म देते हैं। ये हमारे लिए हमारे माता पिता प्रधान हुए, दूसरे के लिए दूसरे के माता पिता प्रधान हुए। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, ये 18 पुराण हमारे भगवानों के निमित्त बने हैं। जिसके जो इष्ट हैं, जिसके जो आराध्य हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। देवी भागवत में महिषासुर जैसे भक्त उत्पन्न हुई, ये कोई राक्षस नहीं है, ये भक्त हैं भगवान भगवती के। और इन भक्तों का उद्धार करने के लिए ही भगवती संसार में आई है, इनका कल्याण करने के लिए संसार में आई है मां। तो मां के चरित्र को आइए सुनते हैं। जन्मेजयोवाच योगेश्वर्य प्रभावोग्यम कर्यसित विस्तरात् बोहि तत्चरितं स्वामी छोतुम को ताहलम मम। जन्मेजय पूछने लगे गुरुदेव कृपा करके मां भगवती के चरित्र को सुनाने की कृपा करें। और सज्जनों, तब वेद व्यास जी जन्मेजय को एक बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं और कहते हैं सुनो प्यारे जन्मेजय, इस संसार में दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए महाराज। एक असुर का नाम है रंभ और दूसरे का नाम है करम्भ। बड़े बलशाली असुर उत्पन्न हुए माताओं। और क्या किया पता है? जन्म लेते ही इतने विशाल हो गए कि जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी को मनाने लगे, बैठ करके ध्यान करने लगे। और तब जब रंभ ने क्या किया? रंभ अग्निम प्रवेशये कर्मम तपः दिव्यत कर्मये, भयंकर अग्नि जलाई महाराज। और अग्नि के बीच में बैठ करके रंभ तपस्या करने लगा और करम्ब जल के भीतर जाकर के तपस्या करने लगा। तो तुरंत इंद्र ने एक मृग का रूप बनाया, एक मगर का रूप बनाया और नगर का रूप बना करके इंद्र ने इस करम्ब को जल के भीतर ही मार दिया। करम्ब की मृत्यु इंद्र ने जल के भीतर कर दी। लेकिन रंभ जल के बाहर बैठ करके अग्नि में बैठ करके तपस्या कर रहा था। तो भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मांगो रंभ क्या चाहिए तुमको? तो रंभ कहता है कि मुझको अमर कर दो। भगवान ने कहा देखो रंभ, इस संसार में जो आता है उसको संसार छोड़ करके जाना पड़ता है, अमरत्व के अलावा कुछ और मांगो। तो माताओं, ये जो असुर थे ना, ये बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते थे और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो ये असुर कहते हैं कि हमको अमर कर दो, हम कभी न मरें, अमर हो जाएं हम। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। और जब अमरत्व का वरदान नहीं देते तो फिर कुछ ऐसा अपनी बुद्धि लगाते कि कुछ ऐसा कर दो। और जब भगवान दे देते तो समझते कि भैया अब हम बलशाली हो गए हैं, अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये असुर अज्ञान है, ये असुर अहंकार है।
तो कभी कभी हम जीवों के भीतर भी अहंकार आ जाता है। जब हम पर कोई भरोसा करने लग जाता है, फिर हमें लगता है कि भैया अब हम ही सब कुछ हैं। ये जहां से ये मैं शब्द जुड़ जाता है कि ये मैं ही करने वाला हूं, तो फिर वहां से पतन प्रारंभ हो जाता है। खेती बुआई में तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे मैया, तेरे ही भरोसे। खेती बुआई में तेरे ही भरोसे, खेती बुआई में तेरे ही भरोसे, तेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे। मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, नाव पुरानी मैया, नाव पुरानी, नाव पुरानी मैया, नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच लहर मत छोड़ना, बीच लहर मत छोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।